All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that what we have covered within last lecture. Within last lecture, we have started with the topic that is breaking lines, which is done with the help of underscore. Then we have seen joining lines. It can be done with the help of colon. Then concatenation operators, that is plus and ampersand. Then arithmetic operator, assignment operators, relational operators, logical and short circuit operators. So these were the operators which we have seen within last lecture. Then we have started with topic 2.6, that is control flow statements. और उसमें हमने पहले देखा था that is topic 2.6.1, that is conditional statements, जिसमें हमने देखा if then else if statement, then select case statement, right? Then we have started with the topic that is 2.6.2, that is loop statements. और उसके अंदर हमने देखा that is while loop, do loop, उसके अंदर भी two variations थे, that is entry control loop and exit control loop. And after that we have completed for loop, right? And then we have seen that there is one another variation of for loop, that is for each loop, which is used to traverse array and collections, and that we will see in that topic, right? So students, these were the things which we have covered within last lecture. So today we will start with the topic that is 2.1 IDE. Again, I repeat, today we will start with the topic that is topic 2.1 IDE, which is Integrated Development Environment. Again, I repeat, the full form of IDE is Integrated Development Environment. अब इसके अंदर हमें विजुअल स्टूडियो एज एन IDE पढ़ना है. Again, I repeat, ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एंड मोर प्रिसाइज जब भी हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करके एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे तो वहां पे हमें विजुअल स्टूडियो एज एन IDE यूज करना है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट? सो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज हम पूरा IDE पढ़ेंगे. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, डू वन थिंग, ईच एंड एवरी स्टेप्स नोट डाउन कर लेना, ताकि आप लोग जब भी घर पे विजुअल स्टूडियो का यूज करके .NET के अंदर प्रोग्रामिंग करो, मोर प्रिसाइज बेबी .NET के अंदर एप्लीकेशंस क्रिएट करो, तो आप लोग को हेल्पफुल रहे. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जो मैंने आपको बुक बताई थी, वो बुक में चैप्टर नंबर 2 is totally related to this IDE, that is Visual Studio Integrated Development Environment. Again I repeat, in that book it is chapter number 2, उसके अंदर भी पूरा समझाया है. Only the thing is that there is a version difference, right? लेकिन बाकी सारी चीजें सेम होगी, right? So let's start with that. All right. So जब भी आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, राइट, उसका इस हिसाब से आइकन आएगा, दैट इज पर्पल कलर का आइकन आएगा, बिकॉज इट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010. सी, इट इज ओवर हियर, राइट? अगेन आई रिपीट, आप जब भी विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल करोगे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल करोगे, तो वहां पे इस हिसाब से पर्पल कलर का आइकन आएगा, राइट? उसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, राइट, तो इस हिसाब से विंडो ओपन होगी. सी, लाइक दिस, इस हिसाब से एक विंडो ओपन होगी. इट इज ओवर हियर, राइट? नाउ यू आर एबल टू सी द विंडो कि किस हिसाब से विजुअल स्टूडियो, मोर प्रिसाइज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा. Now over here you need to remember one thing कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहे हो, तो वो आपको पूछेगा कि आपको कौन से टाइप का एनवायरनमेंट के हिसाब से ये विजुअल स्टूडियो ओपन करना है. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद आप जब भी ये विजुअल स्टूडियो 2010 ओपन करोगे, तो वो आपको पूछेगा कि आपको कौन से एनवायरनमेंट के सेटिंग के हिसाब से आपको विजुअल स्टूडियो यूज करना है. तो वहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज जनरल सेटिंग्स. अगेन आई रिपीट, वहां पे आपको फर्स्ट सेटिंग सिलेक्ट करना है, दैट इज जनरल सेटिंग्स.
और ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे। इट विल टेक 1 to 2 मिनट्स और जो जनरल सेटिंग आपने सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 IDE ओपन करके देगा। राइट, दिस इज ओनली द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो तो अभी ये जब मैंने ओपन किया इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, इसीलिए उसने मुझे नहीं पूछा कि कौन से एनवायरमेंट के सेटिंग के हिसाब से आपको ये IDE यूज करना है। राइट, बट वहां पे आपको याद रखना है कि आपको जनरल सेटिंग्स ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करके फिर विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। राइट, नाउ दिस इज द IDE कि जो एक्चुअल ओपन होगा। वन बाय वन मैं सारे उसके पार्ट्स आपको समझाती हूँ और उसका सिग्निफिकेंस बताती हूँ। जैसे ही आप ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे इस हिसाब से आपको विंडो दिखाई देगी। वहां पे एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर इट इज रिटन स्टार्ट पेज। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है स्टार्ट पेज। राइट, हर बार जब भी आप विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे ये स्टार्ट पेज आपको दिखाई देगा। राइट, अब ये स्टार्ट पेज का सिग्निफिकेंस क्या है? स्टार्ट पेज का सिग्निफिकेंस ये है, इट इज डिवाइडेड इनटू 1, 2 एंड 3 पार्ट्स। अगेन आई रिपीट, ये स्टार्ट पेज 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। ओवर हियर दिस इज 1, रिसेंट प्रोजेक्ट्स दैट इज 2 और यहाँ पे जो हेल्प प्रोवाइड होती है दैट इज 3। राइट, जहां जहां पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, पॉइंटर मूव हो रहा है, वो चीज आप देखते जाना। राइट, ओके, सो दिस फर्स्ट पार्ट एज यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको पहले से क्रिएट किया गया प्रोजेक्ट ओपन करना है तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। राइट, नाउ दिस इज रिसेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब अगर आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो के अंदर डेवलप किए हैं तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स वी कैन से इट इज अ शॉर्टकट काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसके ऊपर क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये आपको ओपन प्रोजेक्ट या फिर मेनू में से उसे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो लिस्ट आउट नहीं करेंगे। राइट, जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वही यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए आपको मिलेंगे। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है कि जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है विद इन विजुअल स्टूडियो तो वो आपको मिल सकता है। राइट, फिर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का ओवरव्यू है, .NET फ्रेमवर्क 4 है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। राइट, फिर गाइडेंस एंड रिसोर्सेज है, लेटेस्ट न्यूज है विच इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। राइट, सो दिस इज द थिंग, मीन्स यू कैन से कि ये सिंपल एक हेल्प जैसा यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा। राइट, ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हम मेनूज देखते हैं। फर्स्ट इज फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर जैसे आप देखोगे, जैसे नॉर्मल फाइल मेनू होता है, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर भी दिखाई देगी। बट ओवर हियर न्यू के ऊपर जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे वो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देगा, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन क्रिएट विद इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। इसीलिए न्यू के ऊपर जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे दूसरा एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। राइट, दैट इज सब मेनू ओपन होगा कि जिसके अंदर आता है प्रोजेक्ट, वेबसाइट, टीम प्रोजेक्ट, फाइल एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कोड। In fourth semester, that is whenever you want to develop application within VB.NET, right? तो आपको first option select करना रहेगा that is project. Again I repeat, आपको first option select करना रहेगा that is project, right? Okay. Likewise, ओपन ऑप्शन है तो ओपन में भी सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दैट इज सेम सब मेनू आपको मिलेगा कि आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, टीम प्रोजेक्ट ओपन करना है या फिर नॉर्मल फाइल ओपन करनी है। ऑब्वियसली हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ओपन भी प्रोजेक्ट ही करेंगे। इसीलिए अगर आपने कोई पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया है और वो आपको ओपन करना है और वो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स के
लिंक के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, लिस्ट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आप ये फाइल मेनू में से भी ओपन कर सकते हो। दैट इज फाइल में ओपन और फर्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा, दैट इज प्रोजेक्ट। ओके, ऑलराइट। सो हम एक काम करते हैं, इन जनरल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हमें दूसरे सारी विंडोज भी मिले विच इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। सो व्हाट आई एम डूइंग, within file menu new and I am selecting project। सी जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर सिलेक्ट किया, मुझे ये विंडो मिली। अब ये विंडो का सिग्निफिकेंस क्या है? ये विंडो के अंदर आप देख सकते हो, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैनल्स। अगेन आई रिपीट, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैनल्स, राइट। ये जो फर्स्ट पैनल है, इट इज रिसेंट टेम्पलेट्स। अगेन आई रिपीट, ये जो फर्स्ट पैनल है, इट इज रिसेंट टेम्पलेट्स। मतलब कौन कौन से टेम्पलेट्स का यूज करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर जैसे आप देखोगे, पहला लिखा है विजुअल बेसिक, मतलब जो अभी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो। उसके बाद लिखा है विजुअल सी शार्प, विजुअल C++, विजुअल F#, राइट। मीन्स दीज आर फर्स्ट 4 टेम्पलेट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, राइट। उसके बाद जनरल टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए मिल रहे हैं, दैट इज अदर प्रोजेक्ट टाइप्स, डेटाबेस, टेस्ट प्रोजेक्ट्स, राइट। सो दीज आर द टेम्पलेट्स के जिसका यूज करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट एज अवर सिलेबस इज ऑफ विजुअल बेसिक लैंग्वेज, सो हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक के आगे स्मॉल एरो है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वो स्मॉल एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, वो विजुअल बेसिक का जो नोड है वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने के बाद आपको बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस वो देगा कि आपको कौन से टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। एंड विद इन दिस सेमेस्टर वी विल सिलेक्ट विंडोज ऑप्शन। अगेन आई रिपीट, विद इन दिस सेमेस्टर के जिसके अंदर हमें VB.NET के अंदर प्रोग्रामिंग करना है, हम वहां से विंडोज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, राइट। जैसे ही हम यहाँ पे विंडोज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो मिडल पैनल है उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स चेंज हो गई, राइट। लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स चेंज हो गए। यहाँ पे आप वेब करोगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट मिलेगा, ऑफिस सिलेक्ट करोगे तो उसके रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिलेगा। बट ओवर हियर वी हैव टू सिलेक्ट विंडोज, और विंडोज सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। अगेन आई रिपीट, लेफ्ट पैन में से विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज सिलेक्ट करना है, और विंडोज सिलेक्ट करने के बाद मिडल पैन में से आपको सिलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। वो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद you need to specify over here. Now see, there are 3 different things, that is name, more precise it is project name, then it is location कि कहाँ पे आपको उसे सेव करना है, and solution name। सोल्यूशन नेम का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने प्रोजेक्ट तो बना दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है विंडोज एप्लीकेशन 1, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन किस हिसाब से बनाना है, उसका नेम आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका नेम सेम होगा, दैट इज सिमिलर टू द प्रोजेक्ट नेम। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है विंडोज एप्लीकेशन 1 और यहाँ पे भी लिखा है विंडोज एप्लीकेशन 1, राइट। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स है जो ऑलरेडी चेक है, दैट इज क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन। अगेन आई रिपीट, इट इज रिटन ओवर हियर क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन को सेव करने के लिए अलग डायरेक्टरी वो क्रिएट करेगा, राइट। वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ओके, ऑलराइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे सकती हूँ, राइट। बाय डिफॉल्ट वो मुझे प्रोजेक्ट नेम दिखा रहा है, दैट इज विंडोज एप्लीकेशन 1। फॉर एग्जांपल मुझे उसको चेंज करना है, दैट इज PROJ एंड आई एम गिविंग EX1। याद रखना कि प्रोजेक्ट नेम के अंदर स्पेस मत देना। अगेन आई रिपीट, याद रखना कि प्रोजेक्ट नेम के अंदर स्पेस मत देना, राइट। एंड आफ्टर दैट, एक बार प्रोजेक्ट नेम देने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट सेव करना है। सो अगर
यहाँ पे ये पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आपको जहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन नहीं आ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू, आप ये ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको फोल्डर ब्राउजर डायलॉग बॉक्स देगा और ये फोल्डर ब्राउजर डायलॉग बॉक्स के अंदर से आप वो पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलेक्टिंग दैट इज डी ड्राइव। डी ड्राइव के ऊपर मेरा जो फोल्डर है मैं उसके ऊपर नेविगेट कर रही हूँ, राइट। एग्जाम्पल्स का फोल्डर है और एग्जाम्पल के फोल्डर के बाद मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ दैट इज ऑफ वीबी, राइट। एंड वीबी फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैंने वो फोल्डर सिलेक्ट किया यहाँ से, तो यहाँ पे वो नेम आ गया फोल्डर के बाद, राइट। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट फोल्डर। जैसे ही मैंने सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गई, वीबी फोल्डर मेरा आ गया। इट मीन्स मैं ये जो PROJEX1 प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगा, राइट। नाउ ये सारी चीजें तो मैंने सेट कर दी। नाउ द थिंग इज दैट अगर आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वहां पे आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। बट बिफोर डूइंग दैट हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट किया गया है दैट इज .NET फ्रेमवर्क 4। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है दैट इज .NET फ्रेमवर्क 4 बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। एंड विद इन दैट वो लिस्ट जैसे ही आप ओपन करोगे उसके अंदर जो दूसरे फ्रेमवर्क्स जो ये विजुअल स्टूडियो 2010 सपोर्ट कर रहा है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन आप जैसे देखोगे .NET Framework 4 is the latest framework in this Visual Studio 2010, right? बाकी सारे जो framework है that is 3.5, 3.0, 2.0 they are the previous one. So obviously हम जो latest है वो by default select किया गया यहाँ पे हमें मिल रहा है तो हम वो change नहीं करेंगे, right? So this is the thing, right? अब हम क्या करेंगे, OK बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगी वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मतलब वो प्रोजेक्ट, उसका सोल्यूशन का फोल्डर, प्रोजेक्ट का फोल्डर, वो पर्टिकुलर लोकेशन जो मैंने सेट करके दिया है वहां पे जाके वो क्रिएट करेगा। एंड सी ओवर हियर, यहाँ पे पहले मैसेज आया था क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, पहले यहाँ पे मैसेज आया था क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, लेकिन अब आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा है दैट इज रेडी। रेडी का मीनिंग ये है कि ये प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप देखोगे, राइट, टाइटल बार के अंदर, तो वहां पे PROJEX1 दैट इज द नेम ऑफ अवर प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आप विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक फॉर्म क्रिएट किया गया मिलेगा। अगेन आई रिपीट, जैसे ही आप विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म क्रिएट किया गया आपको मिलेगा और उसका नेम होगा फॉर्म 1, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है form1.vb और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है डिजाइन। क्यों ऐसा है, यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है VB बिकॉज हमने VB लैंग्वेज सिलेक्ट की थी एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड अलोंग विद दैट वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिजाइन लिखा है बिकॉज दिस विंडो इज नोन एज डिजाइन व्यू। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे डिजाइन इसीलिए लिखा है बिकॉज दिस विंडो इज नोन एज डिजाइन व्यू, राइट। मतलब हम यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं फॉर अवर विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म, राइट। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अब ये प्रोजेक्ट तो हमने क्रिएट कर दिया, अब इसके अंदर जो भी दूसरी सारी विंडोज हम यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट विंडो इज सोल्यूशन एक्सप्लोरर, कि जो आपको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मिलेगी, राइट। अगेन आई रिपीट, सी ऐसी पहले विंडो थी, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। जैसे ही मैंने उसके ऊपर कर्सर ओवर किया, राइट, तो विंडो ओपन हुई, लेकिन अगर मैं कर्सर ले लूंगी तो विंडो चली जाएगी, राइट। नाउ व्हाट, मुझे ये विंडो स्टेबल चाहिए, दैट इज स्टैटिक चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये विंडो के ऊपर कर्सर ले जाऊंगी। यहाँ पे आप देखोगे सी
क्लोज का आइकन है, लेकिन उसके बाजू में एक पिन है, पिन जैसा आइकन है, राइट? उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो अब यहाँ पे स्टैटिक हो गई। अब मैं यहाँ से कर्सर भी ले लूंगी तो भी वो बंद नहीं होगी, राइट? Now, what is the significance of this Solution Explorer window? Solution Explorer विंडो का सिग्निफिकेंस ये है कि आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज PROJEX1 प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स क्रिएट करोगे, राइट, वो सारी आइटम्स यहाँ पे आपको लिस्ट आउट की गई मिलेगी। अगेन आई रिपीट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर का मीनिंग ये है कि वो आपका जो सोल्यूशन का फोल्डर है उसे एक्सप्लोर करके देता है। इट मीन्स कि आप ये PROJEX1 जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर आप जितनी भी आइटम्स ऐड करोगे वो आपको ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में आपको दिखाई देगी। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज एप्लीकेशन 1 हमने क्रिएट किया है, दैट इज विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन क्रिएट किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म यहाँ पे हमें दे रहा है। दैट्स वाई आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर PROJEX1 के अंदर आपको फॉर्म 1.VB मिलेगा, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा है। और अभी ये PROJEX1 के अंदर एक ही आइटम है, दैट इज फॉर्म 1, राइट? सो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अलोंग विद दैट आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स करने के लिए एक विंडो देगा। अगेन आई रिपीट, जैसे ही आप, राइट, जैसे ही आप ये विंडो ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स करने के लिए एक विंडो ओपन करके देगा। अब इसके अंदर आप जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखोगे, एप्लीकेशन रिलेटेड सेटिंग्स है, कंपाइलेशन रिलेटेड सेटिंग्स है, डीबग है, रेफरेंसेस है, रिसोर्सेज है, राइट? बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। जब भी ये सेटिंग्स विंडो की हमें जरूरत पड़ेगी उस वक्त मैं ये सारी विंडोज का सिग्निफिकेंस आपको बताती जाऊंगी, राइट? ओके, सो अभी मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। सी, इफ आई वांट टू क्लोज एनी विंडो की जो मैंने यहाँ पे ओपन की है, तो यहाँ पे ये जो विंडो का नेम है उसके बाजू में क्रॉस आइकन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट? ओके, so this is the first window which is solution explorer. अब गलती से फॉर एग्जाम्पल आपने ये विंडो क्लोज कर दी, राइट? अगेन आई रिपीट, आपने गलती से सोल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो क्लोज कर दी। अब आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको वो सोल्यूशन, सॉरी राइट हैंड साइड पे भी आपको वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? सो व्हाट यू हैव टू डू, सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको ये आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। इट इज अ टूल बार, जहाँ पे ये आइकन्स है इट इज नोन एज टूल बार, राइट? ये टूल बार के ऊपर आपको ये छोटे छोटे आइकन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसमें से आप वन बाय वन देखोगे। सी, दिस इज सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो के लिए आइकन है, ये प्रॉपर्टीज विंडो के लिए आइकन है, लाइकवाइज ये टीम एक्सप्लोरर के लिए आइकन है, ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर के लिए आइकन है, एंड दिस आइकन इज फॉर टूल बॉक्स, राइट? सो यहाँ पे ये जो भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहां से भी आप ये विंडो ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो मिल गई, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये विंडो अभी इस हिसाब से ओपन की गई नहीं चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड पे उसका ऑप्शन चाहिए। तो जैसे मैंने पिन किया था वैसे ही उसे अनपिन करना है। अनपिन करने के लिए अगेन ये जो यहाँ पे ऑटो हाइड का आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटो हाइड हो गई, मतलब वो हाइड हो गई। लेकिन आपको ये राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ये वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, नाउ अनदर थिंग, ये तो आइकन्स तो है ही कि जहां से आप ये विंडो ओपन कर सकते हो, दैट इज सोल्यूशन एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो ओपन कर सकते हो। लेकिन अलोंग विद दैट व्यू मेनू में भी सोल्यूशन एक्सप्लोरर का ऑप्शन आपको मिलेगा। सी ओवर हियर,
व्यू मेनू का मीनिंग ही ये होता है कि जो जो चीजें आपको व्यू करनी है वो सारे ऑप्शंस आपको ये व्यू मेनू के अंदर मिल जाएंगे। सी, जैसे आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, टीम एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर है, सी टूल बॉक्स है, राइट। सो सारी चीजें आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अगेन फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है, मैंने वहां से सिलेक्ट किया तो ये विंडो यहाँ पे ओपन हो गई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूशन एक्सप्लोरर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ द सेकेंड विंडो इज प्रॉपर्टी विंडो, राइट। जैसे यहाँ पे ये जो आइकन है हैंड और उसने एक पेपर जैसा पकड़ा हुआ है वैसा एक आइकन है, दैट आइकन इज फॉर प्रॉपर्टी विंडो। सो उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो आपको मिल रही है, राइट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी विंडो? प्रॉपर्टी विंडो का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट करोगे उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिलेगी। अगेन आई रिपीट, प्रॉपर्टी विंडो का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो विंडो है पूरी व्हाइट कलर की विंडो है, राइट। उसके ऊपर ये एक फॉर्म है, राइट। फॉर्म के ऊपर जो मैं दूसरी सारी चीजें रखूंगी तो उसका भी मुझे वो भी मैं सिलेक्ट कर पाऊंगी, लेकिन अभी मैंने उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं रखी है, कोई भी कंट्रोल नहीं रखा है, राइट। सो अभी मैं फॉर्म को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी विंडो में फॉर्म 1 लिखा हुआ आया बिकॉज द नेम ऑफ द फॉर्म इज फॉर्म 1 और उसके रिलेटेड ये सारी प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे दे रहा है। सी, नेम है दैट इज फॉर्म 1, फॉर एग्जाम्पल मैं ये फॉर्म 1 का नेम चेंज कर रही हूँ दैट इज FRM1, राइट। तो फॉर्म का नेम चेंज हो गया, सी ओवर हियर दैट इज FRM1 चेंज हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मुझे ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है मैं लिखती हूँ फर्स्ट फॉर्म, एंटर। सी, जैसे ही मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा फर्स्ट फॉर्म तो ये देखिए फॉर्म के ऊपर ये जो टाइटल बार है उसके अंदर वो टेक्स्ट आ गया दैट इज फर्स्ट फॉर्म, राइट। लाइकवाइज आप यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस करोगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सी बैक कलर, बैक कलर है तो लेट्स लाइट कलर में सिलेक्ट कर लेती हूँ। सी, फॉर्म का बैक कलर चेंज हो गया, राइट। मीन्स हमें फॉर्म के ऊपर जो भी चेंजेस करने हैं उसके रिलेटेड हमें सारी चीजें ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर मिल जाएगी, राइट। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। लेकिन प्रॉपर्टी विंडो का मीनिंग ये नहीं होता है कि सिर्फ फॉर्म के रिलेटेड प्रॉपर्टीज मिलेगी, नो। ये फॉर्म के ऊपर आप टेक्स्ट बॉक्स रखते हो, बटन रखते हो तो उसके रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स आप सिलेक्ट करोगे वो कंट्रोल रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर मिल जाएगी, राइट। और उसके अंदर आप चेंजेस करोगे तो आपको फॉर्म के ऊपर वो पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, right? Okay, so this is the significance of property window. All right, now the most important thing कि जो हम देखेंगे that is the toolbox. Again I repeat, that is the toolbox. See over here, left hand side के ऊपर two options आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट इज सर्वर एक्सप्लोरर और यहाँ पे है टूल बॉक्स। सो मैं टूल बॉक्स के ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाऊंगी, राइट, तो वो मुझे यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन करके देगा। अगेन मैं जैसे ही कर्सर ले लूंगी वो विंडो हाइड हो जाएगी, लेकिन अगेन मुझे वो विंडो स्टेबल चाहिए, स्टैटिक चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अगेन यहाँ पे पिन ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वो विंडो यहाँ पे स्टैटिक हो गई, दैट इज पिन हो गई, राइट। Now as you are able to see over here students, see ये जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स is first of all divided into different tabs. इसे हम क्या कहेंगे, टैब्स कहेंगे, राइट। एंड विद इन ईच टैब आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे कि जिसका यूज करके आप ये फॉर्म के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हो। सी, ये जो सारे टैब्स है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स है कि जिसका यूज करके आप ये फॉर्म के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, सो ये जो पर्टिकुलर टैब्स है उसके अंदर आपको ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही है दे आर नोन एज कंट्रोल्स।
मीन्स वी कैन से कि अगर हमें ये GUI फॉर्म बनाना है, देन वी कैन से दिस कंट्रोल्स आर यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स. अगेन आई रिपीट, दे आर नोन एज यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स. मतलब यूजर का इंटरफेस बनाने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे, दे आर नोन एज कंट्रोल्स, दैट इज यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये बटन है सी. जैसे मैंने बटन को के ऊपर डबल क्लिक किया टूल बॉक्स में, ये बटन आ गया. उसे मैं यहाँ पे कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ, मुझे जिस हिसाब से डिजाइन करना है तो, राइट. सी, अब मैंने जैसे आपको बताया था ना स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टी विंडो में उसका प्रॉपर्टी आएगी. सी, पहले मैं फॉर्म सिलेक्ट करती हूँ और प्रॉपर्टी विंडो ओपन करती हूँ. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखा दिखाई दे रहा है, FRM1, बिकॉज हमने फॉर्म का नेम चेंज किया था. अब मैं क्या करती हूँ, सी, बटन को सिलेक्ट करती हूँ. तो अब ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर देखो बटन 1 लिखा हुआ आया. एंड ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है, इट इज रिलेटेड टू द बटन कंट्रोल, राइट. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे उसका नेम चेंज करना है, तो मैं लिखती हूँ BTN फॉर एग्जाम्पल क्लिक 1 और सिंपल BTN क्लिक. मैंने उसका नेम चेंज किया, राइट. एंड मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लिक. सी, मैंने पहले नेम चेंज किया था BTN क्लिक, तो मुझे बटन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं मिले थे, राइट. लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्लिक लिखा, राइट, तो वो तुरंत ही मुझे यहाँ पे क्लिक दिखाई दे रहा है. मीन्स यू नीड टू रिमेम्बर कि जब भी हम कोई भी कंट्रोल के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर चीज हमें डिस्प्ले करनी है. अगेन आई रिपीट, कोई भी कंट्रोल के ऊपर या फिर कोई भी कंपोनेंट विद इन विजुअल स्टूडियो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे, इसका मीनिंग ये होता है कि हमें वो चीज यूजर को डिस्प्ले करनी है, राइट. अब ये फॉर एग्जांपल बटन कंट्रोल है, राइट. तो हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी फॉर कलर प्रॉपर्टी होगी, फॉन्ट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं. सी, फॉन्ट प्रॉपर्टी को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे वो फॉन्ट प्रॉपर्टी ओपन हुई. मैं उसकी फॉन्ट की साइज चेंज कर रही हूँ, राइट, बोल्ड कर रही हूँ, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सी, फॉन्ट की साइज चेंज हो गई, राइट. फिर फॉर कलर है, तो लेट्स चेंज फॉर कलर, राइट. तो देखिए लाइट हो गया, कोई और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, डार्क कलर. सी, यहाँ पे चेंजेस आ गए. इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी कंट्रोल का या फिर फॉर्म का अपीयरेंस चेंज करना है या फिर उसके रिलेटेड कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें चेंज करना है, तो वो सारी चीजें हम ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर से कर सकते हैं, राइट. लाइकवाइज स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम ये फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन डिजाइन द यूजर इंटरफेस. वी कैन से कि हम ऐसा इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी विंडो एंड ऑल अबाउट टूल बॉक्स, के जिसके अंदर आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे कि जिसका यूज करके आप यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो. मोर प्रिसाइज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो, राइट. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट विंडोज की जो अभी आपको काम लगेगी, राइट. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम डेटाबेस पढ़ेंगे, राइट, तब डेटाबेस के लिए हमें ये सर्वर एक्सप्लोरर विंडो काम लगेगी. एज द नेम से सर्वर एक्सप्लोरर, मतलब ये डेटाबेस का सर्वर यहाँ पे एक्सप्लोर करके हमें दे देगा, राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट विंडोज की जो आपको ध्यान में रखनी है. अनदर इंपॉर्टेंट विंडो, दैट इज व्यू में जाके आप एरर लिस्ट विंडो देखोगे, राइट. इट इज ओवर हियर. सी, एरर लिस्ट विंडो देखोगे तो एरर लिस्ट एज द नेम सेज वो एरर को लिस्ट करके देगा, बट इट विल डिवाइड दिस लिस्ट ऑफ एरर्स इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज. अगेन आई रिपीट, एरर लिस्ट विंडो जो बाय डिफॉल्ट आप ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करोगे तब तो आएगी ही, लेकिन अगर आपको खुद ओपन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, व्यू मेनू में जाके एरर लिस्ट विंडो को सिलेक्ट करोगे, एरर लिस्ट विंडो ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको बॉटम में एरर लिस्ट विंडो दिखाई देगी.
As the name says, it will give the list of errors, but it will divide this list of errors into 3 different categories. कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट इज एरर्स, सेकंड इज वार्निंग एंड थर्ड इज सिंपल मैसेजेस, राइट? सो 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर वो आपको ये विंडो के अंदर जो भी लिस्ट होगा वो आपको डिवाइड करके दे देगा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट विंडो, बिकॉज जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें एरर आएगी, और एरर को देखने के लिए या फिर वार्निंग को देखने के लिए हमें ये विंडो हेल्पफुल रहेगी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एरर लिस्ट विंडो. ओके, देन आई डोंट थिंक कि अभी दूसरी कोई भी विंडो आपको जरूरत पड़ेगी. ओके, अब क्या हुआ, हमने एक बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म तो हमें यहाँ पे मिल ही गया, राइट? उसके ऊपर हमने एक बटन कंट्रोल भी रखा है, राइट? लेट्स सी कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. VB.NET के अंदर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है, राइट, तो आपको यहाँ पे सी ग्रीन कलर का एरो है, जैसे आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर प्ले बटन होता है, राइट? लाइकवाइज यहाँ पे ये ग्रीन कलर का एरो है, इट इज इन टर्म्स ऑफ प्ले बटन, राइट? उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो भी ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. बट अलॉन्ग विद दैट सी वो शॉर्टकट दे रहा है, दैट इज F5. अगर आपको ये बटन के ऊपर नहीं क्लिक करना है, then you can execute this application with the help of F5 key on your keyboard, right? So this is also the thing कि जहां से आप ये particular application को execute कर सकते हो. And another thing, debug menu है, right? debug menu के अंदर ये देखिए start debugging का ऑप्शन है, which is having the shortcut key that is F5. So इसका यूज करके भी आप ये particular application को execute करना start कर सकते हो, right? So these are different ways कि कहाँ से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, right? Again I repeat कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन ये विजुअल स्टूडियो के अंदर बनाई है, दैट इज विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन आपने ये विजुअल स्टूडियो के अंदर बनाई है, और अगर आपको उसे एग्जीक्यूट करना है, राइट, तो आप कहाँ से कर सकते हो? आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन, ये जो ग्रीन कलर का एरो है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट डीबगिंग, जैसे प्ले आइकन होता है आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे ये एरो है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. सेकंड इज F5 इज द शॉर्टकट की कि जिसका यूज करके आप ये एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो. एंड थर्ड इज डिबग मेनू कि जिसके अंदर से आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग द सेकंड ऑप्शन, दैट इज स्टार्ट डीबगिंग, राइट? सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस कि जिसका यूज करके आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे जैसे आगे बनाते जाओगे तो आपको इसे सेव भी करना पड़ेगा, राइट? अगेन आई रिपीट, इसे आपको सेव भी करना पड़ेगा. तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S. अगेन आई रिपीट, सेव करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S. जैसे ही आप Ctrl+Shift+S क्लिक करोगे, मतलब प्रेस करोगे ये कीज, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स या फिर जितने भी फॉर्म्स अनसेव्ड है वो सारे सेव हो जाएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल सी, मैं यहाँ पे इसको मूव करती हूँ, राइट? इट मीन्स कि मैंने ये फॉर्म के अंदर चेंजेस किया, तो यहाँ पे देखिए form1.vb स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है डिजाइन, और उसके बाजू में यहाँ पे आपको एस्ट्रिक मार्क दिखाई देगा. अगेन आई रिपीट, form1.vb स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिजाइन है और उसके बाजू में आपको एस्ट्रिक मार्क दिखाई देगा. एस्ट्रिक मार्क का मीनिंग ये होता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म सेव्ड नहीं है. अगेन आई रिपीट, एस्ट्रिक मार्क का मीनिंग ये होता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म सेव्ड नहीं है. तो ऑब्वियसली मुझे ये फॉर्म को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आई विल प्रेस Ctrl+Shift+S. देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+Shift+S कीज प्रेस की, यहाँ से एस्ट्रिक मार्क चला गया. इट मीन्स कि ये फॉर्म सेव हो गया है, राइट? नाउ
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ये डिजाइन लिखा है, इट मीन्स कि ये डिजाइन व्यू है। मीन्स यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल प्लेस करके आप यहाँ से डिजाइनिंग बना सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिजाइन ही बनानी है, राइट। आपको उसके लिए कोड भी लिखना पड़ेगा, राइट। डिजाइन तो ये कोई भी कंट्रोल आप यहाँ से क्लिक करोगे, उसका यूज करके आप, राइट, डिजाइनिंग बना सकते हो। कोई भी कंट्रोल सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप बॉक्स ले लेती हूँ, सी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन और ये ग्रुप बॉक्स, इतने कंट्रोल तो मैंने रखे, राइट। लेकिन ये मुझे सिर्फ यूजर इंटरफेस बना के दे रहा है, दैट इज वो मुझे सिर्फ एक डिजाइन बना के दे रहा है। लेकिन इसके पीछे मुझे लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा ना। सो लॉजिक लिखने के लिए हमें कोड विंडो ओपन करनी पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, लॉजिक लिखने के लिए हमें कोड विंडो ओपन करनी पड़ेगी। सो कोड विंडो कहाँ से हम ओपन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कोड विंडो ओपन करनी है, तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगी। सो ऑप्शन मुझे मिलेगा व्यू कोड। अगेन आई रिपीट, मुझे ये फॉर्म की कोड विंडो ओपन करनी है बिकॉज इट इज अ डिजाइन व्यू। मुझे लॉजिक लिखना है तो कोड विंडो चाहिए। तो कोड विंडो ओपन करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक ऑन द फॉर्म। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगी, पॉपअप मेनू ओपन होगा। वो पॉपअप मेनू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगा व्यू कोड। सो यहाँ से मैं कोड ओपन कर सकती हूँ, राइट। अनदर थिंग, मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर भी form1.vb है मेरा, उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी तो थर्ड ऑप्शन मुझे मिलेगा व्यू कोड। यहां से भी मैं कोड विंडो ओपन कर सकती हूँ। सो दीज आर द टू ऑप्शंस कि कहां से हम कोड विंडो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म ओपन कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स ओपन द कोड विंडो, सी। जैसे ही मैंने कोड विंडो ओपन की, राइट, आपको यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनारियो स्टूडेंट्स? जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हमने डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि डॉटनेट के अंदर सारी चीजें क्लास के टर्म्स में प्रेजेंट है, बिकॉज डॉटनेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी इज हैविंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर, राइट। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस वो बनाई गई है। इट मीन्स हमने ये फॉर्म क्रिएट किया, वो फॉर्म भी डॉटनेट उसे किस हिसाब से ट्रीट करेगा? इट विल ट्रीट दिस फॉर्म एज अ क्लास। अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे ये फॉर्म डिजाइन में दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉटनेट खुद उसे एक क्लास में टर्म्स में ही ट्रीट करेगा। इसीलिए जैसे मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्म 1 की विंडो ओपन, कोड व्यू ओपन किया, अगेन आई रिपीट, ये फॉर्म 1 का कोड व्यू ओपन किया, तो वहां पे मुझे यहाँ पे क्लास वर्ड दिखाई दे रहा है, राइट। अगेन आई रिपीट, वहां पे मुझे क्लास वर्ड दिखाई दे रहा है, राइट। एंड सी, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया गया है बिकॉज ऑब्वियसली इट दिस क्लास मस्ट बी एक्सेस एट एनी प्लेस विद इन दिस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के अंदर कोई भी दूसरा फॉर्म ये पर्टिकुलर फॉर्म को एक्सेस कर सकता है, और फॉर्म इज ट्रीटेड एज अ क्लास, राइट। तो हमें वो क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा, दैट इज पब्लिक क्लास। और उसके बाद ये फॉर्म का नेम जो हमने चेंज किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे फॉर्म 1 की जगह FRM1 लिखा था, राइट। इसीलिए यहाँ पे मुझे वो FRM1 दिखाई दे रहा है। एंड एज आई हैव टोल्ड कि कोई भी ब्लॉक को एंड करने के लिए हमें एंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, एंड बाय द एंड द ब्लॉक नेम, दैट इज एंड क्लास, बिकॉज हमें यहाँ पे क्लास को एंड करना है, right? Again, I repeat students, it is very important for you to remember is that कि .NET के अंदर सारी चीजें क्लासेस के टर्म्स में ही आपको मिलेगी। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, right? Okay, now this is the thing कि ये जो फॉर्म है उसका ये क्लास है। Now see what I am doing. I am double clicking on this button control. What I am doing, ध्यान से देखना, I am double clicking on this button control. जैसे ही मैंने बटन कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक किया स्टूडेंट, सी ऑटोमेटिक ये कुछ क्रिएट हुआ यहाँ पे। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था ये पब्लिक क्लास FRM1 के अंदर,
पूरा ब्लैंक था। लेकिन जैसे ही मैंने ये जो बटन है क्लिक बटन, उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक कोड लिखा हुआ मुझे मिला, सी ऐसा लिखा है उस कोड, इतना बड़ा पूरा है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज इवेंट। अगेन आई रिपीट, ये जो कोड आया, प्रोटोटाइप आई, मोर प्रिसाइज, ये जो यहाँ पे प्रोटोटाइप आई, इट इज नोन एज इवेंट। और ये किसकी इवेंट है? तो यहाँ पे आप देखो BTN क्लिक बटन, अगर आपको याद हो तो मैंने बटन का नेम चेंज किया था, BTN क्लिक, उसकी क्लिक इवेंट है। अगेन आई रिपीट, ये इवेंट किसकी है? BTN क्लिक बटन है, उसकी क्लिक इवेंट है, राइट। और आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई भी चीज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जो इवेंट हमें कोड व्यू में मिलेगी, दैट इवेंट इज द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। एंटिटी मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज वहां यहाँ पे फॉर्म भी हो सकता है या फिर कंट्रोल भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने ये बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसकी इवेंट आई, फॉर्म की भी तो कोई डिफॉल्ट इवेंट होगी ना स्टूडेंट्स। लेट्स डबल क्लिक ऑन इट। सी, जैसे ही मैंने फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया तो मुझे फॉर्म की लोड इवेंट मिली, सी ओवर हियर, दैट इज माय बेस, बिकॉज वो बेस उसे ट्रीट करेगा, एंड लोड इवेंट, राइट। सी, यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह से आपको पता चलेगा, FRM1, that is the name of the form, underscore, and the load is the event of this particular form, which is the default event, राइट। इन शॉर्ट, आप ये फॉर्म के ऊपर कोई भी चीज के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसकी आपको डिफॉल्ट इवेंट मिलेगी। सी, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसकी टेक्स्ट चेंज इवेंट मुझे उसकी डिफॉल्ट इवेंट मिली, सी। फिर मैं चेक बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो सी, चेक बॉक्स की चेक चेंज इवेंट मुझे डिफॉल्ट इवेंट मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट की गई मुझे मिल रही है। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, ये जो डॉटनेट है उसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग पैराडिम नहीं है। जो आपका C++ के अंदर था, लीनियर प्रोग्रामिंग पैराडिम मतलब क्या? ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिम या फिर ऐसी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी कि जिसके अंदर जैसे ही आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करोगे, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टू द लास्ट स्टेटमेंट कंटिन्यूअस अपने आप एग्जीक्यूट होगा। अगेन आई रिपीट, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पैराडिम का मीनिंग क्या होता है कि जो आपने C++ के अंदर किया था कि जब भी आप वो पर्टिकुलर कोड रन करते हो, सो दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टू द लास्ट स्टेटमेंट्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर। ऑब्वियसली अगर बीच में कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस हिसाब से जंप करेगा, लेकिन वो पूरा कोड वो एग्जीक्यूट करके हमें देगा। दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पैराडिम। बट VB.NET के अंदर मोर प्रिसाइज डॉटनेट फ्रेमवर्क लीनियर प्रोग्रामिंग पैराडिम फॉलो नहीं करता है। इट फॉलोज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अगेन आई रिपीट, इट फॉलोज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मतलब इवेंट के हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। अगेन आई रिपीट, इवेंट के हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। That's why it is known as event driven programming, right? So students, these are the simple things कि जो आपको याद रखना है। मैंने सिर्फ ये कंट्रोल अभी यहाँ पे इसीलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि फॉर्म के ऊपर हम टूल बॉक्स में से इस हिसाब से कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं। ये ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम अच्छी तरह से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको 1 बाय 1 सारे कंट्रोल्स दिखाऊंगी कि उसका वर्किंग क्या है, वो किस हिसाब से वर्क करेंगे, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स या फिर विंडोज के अंदर या फिर डॉटनेट के अंदर एप्लीकेशन बना सको, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा, that is 2.1, that is IDE, Integrated Development Environment, उसकी कौन सी विंडोज है, राइट, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी thing, each and every entity within this Visual Studio 2010, right? Okay, now let's do one thing students कि हम इसके रिलेटेड थोड़ी बहुत थियरी मैंने लिखी है वो हम देख लेते हैं, right? All right. So students, we have completed this 2.1, that is IDE, Integrated Development Environment, right? Okay. Now
उसके अंदर हमने पहले क्या देखा, फॉर्म देखा, राइट कि फॉर्म क्या है, वी कैन से इट इज अ बेसिक यूनिट। अगर हमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो फॉर्म हमें वहां पे चाहिए ही, बिकॉज हमें यूजर के पास से कोई चीज इनपुट लेनी है और वो इनपुट के हिसाब से हमें कोई एक्शन परफॉर्म करनी है, इसीलिए हमें वहां पे फॉर्म चाहिए। एंड ये फॉर्म डिजाइनर हमें क्या अलाउ करेगा, इट विल अलाउ अस टू डिजाइन यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने आपको वहां पे आईडी समझाते वक्त बोला था कि फॉर्म आपको यूजर इंटरफेस बनाने में हेल्प करेगा, राइट। सो दिस इज कि फॉर्म डिजाइनर हमें क्या अलाउ करेगा, इट विल अलाउ अस टू डिजाइन यूजर इंटरफेस एंड अलोंग विद दैट इट विल आल्सो अलाउ अस टू ऐड कंट्रोल्स ऑन इट। जैसे हमने अभी टूल बॉक्स में से बटन कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, वो सारी चीजें हमने रखी, राइट। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर वो हमें कंट्रोल्स ऐड करने की भी परमिशन देगा एंड अलोंग विद दैट वो कंट्रोल के लिए कोड लिखने की भी हमें परमिशन देगा। मतलब कोड लिखने के लिए भी हम उसके रिलेटेड कोड व्यू के अंदर हम कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, राइट। सो फॉर्म फर्स्ट थिंग इट इज अ बेसिक यूनिट। अगर हमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है कि जो हमें यूजर के पास से इनपुट लेने में और उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करने में काम लगेगा, it will allow us to design the user interface and it will also allow us to add controls and code as per our requirement, right? ओके उसके बाद हमने देखा कि कंट्रोल्स क्या है। वी कैन से दैट कंट्रोल्स आर द पिलर्स। अगर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है देन दे आर द पिलर्स, बिकॉज कंट्रोल के अलावा ऐसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है कि जिसका यूज करके हम फॉर्म के ऊपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पिलर्स। एंड एज आई हैव टोल्ड स्टूडेंट्स कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर सारी चीजें क्लासेस के टर्म्स के अंदर ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दैट कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। कि जो हम कहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, हम कंट्रोल टूल बॉक्स में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके भी हम उसे फॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। In short, we can say that control is a user interface element. ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया, right? We can say that control is a user interface element कि जो VB.NET के अंदर हमें फॉर्म डिजाइन करने में काम लगेगा and with the help of that control हम उसके ऊपर कोई एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, right? Okay. Now जैसे हमने देखा कि कंट्रोल के पास प्रॉपर्टीज है जो हमने प्रॉपर्टी विंडो के अंदर देखी थी, राइट। लेकिन उसके साथ साथ सारे कंट्रोल्स के साथ आपको मेथड्स और इवेंट्स भी मिलेगी। इवेंट तो हमने ऑलरेडी कोड व्यू में देखी, बटन की क्लिक इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट, चेक बॉक्स की चेक चेंज इवेंट, ये सारी इवेंट हमने कोड व्यू में देखी, राइट। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्रोल को डिस्क्राइब करता है। अगेन आई रिपीट, प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्रोल को डिस्क्राइब करता है, राइट। मेथड का मीनिंग क्या होता है? मेथड का मीनिंग ये होता है कि वो पर्टिकुलर कंट्रोल को कुछ करने के लिए काम लगेगा। मेथड्स आर यूज्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग, राइट। वो कुछ करवाने के लिए हमें ये मेथड काम लगेगी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन व्हेन द यूजर टेक्स एन एक्शन। अगर यूजर कोई एक्शन लेते हैं तो क्या होगा, दैट वी कैन डिफाइन विद इन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, बटन के ऊपर यूजर क्लिक करता है तो हमें क्या करना है वो हम इवेंट के अंदर लिखेंगे, राइट। दैट्स वाई हमें वहां पे बटन की क्लिक इवेंट मिली थी, राइट। सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो हमें कंट्रोल के रिलेटेड याद रखनी है। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है कि वो कंट्रोल को डिस्क्राइब करता है। मेथड्स, मेथड्स का मीनिंग क्या होता है कि वो कंट्रोल के पास से अगर हमें कुछ करवाना है टू डू समथिंग तो हम मेथड्स का यूज करेंगे। और इवेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर यूजर को कोई एक्शन लेना है तो वो हम ये इवेंट के अंदर डिफाइन करेंगे कि वो पर्टिकुलर एक्शन के हिसाब से क्या होगा। मतलब इन शॉर्ट हम वहां पे लॉजिक लिखेंगे, राइट। ओके उसके बाद व्हाट इज इवेंट वो भी हमने देखा।
इवेंट का मीनिंग क्या होता है? दैट समथिंग दैट हैपन्स एट सम प्लेस और टाइम, दैट इज नोन एज इवेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो और कोई डोर के ऊपर आता है और हमारा लेक्चर इंटरप्ट करता है, राइट? दैट इज एन इवेंट। अभी फॉर एग्जाम्पल लेक्चर चल रहा था, आपको पीछे से बैकग्राउंड में नॉइज आया, राइट? चेयर हटाने का, दैट इज एन इवेंट। मीन्स समथिंग दैट हैपन्स, दैट इज नोन एज इवेंट। एंड इन VB.NET सारे कंट्रोल्स के साथ ये इवेंट्स आपको मिलेगी, जो हमने अभी भी IDE में देखा, राइट? एंड ऐसा प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी कि जिसके अंदर फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट इज नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अगेन आई रिपीट, ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिम या फिर ऐसी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी कि जिसके अंदर प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो गया, लास्ट स्टेटमेंट तक वो पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। नो, फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज डिसाइडेड बाय द इवेंट। ऐसी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी को हम बोलेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, राइट? And in .NET, every component is associated with events. .NET के अंदर सारे components के साथ आपको events मिलेगी ही मिलेगी, right? So students, these were the things which we have covered in today's lecture. More precise, आज मैंने आपको Visual Studio 2010 का IDE पहले तो समझाया, that is Integrated Development Environment। उसके अंदर जितनी भी विंडोज है, जितने भी मेनूज जो अभी आपको हेल्पफुल रहेंगे, फॉर्म क्या है, कंट्रोल्स आप कहाँ से ला सकते हो, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई। एंड अलॉन्ग विद दैट आप एप्लीकेशन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन इन ब्रीफ व्हाट इज फॉर्म, क्यों काम लगता है, व्हाट आर कंट्रोल्स, क्यों हमें चाहिए, and along with that 3 important things related to the controls, that is properties, methods and events. And after that we have seen what is event and what is event driven programming, right? So students, I think let's do one thing. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, and after that we will end our lecture.